नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं संजय रामफल और आज करते हैं दिन भर की खबरों की तरफ रुख। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। दादरी शहर को मिलेगा जल भराव की समस्या से छुटकारा। बरसाती पानी निकासी के लिए युद्ध स्तर पर किया जा रहा है कार्य। अब खबर विस्तार से। बरसाती पानी की निकासी को लेकर दादरी शहर में युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। पहले चरण में रेस्ट हाउस के पास डिस्पोजल तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। किकर वासनी के पास पाइपलाइन बिछाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। वहां केवल पंप चैम्बर निर्माण का कार्य होना है। बरसाती पानी निकासी व्यवस्था के तहत ही रेस्ट हाउस तालाब की गाद निकालने और समसपुर एसटीपी की सफाई का कार्य भी होना है। निश्चित ही इन सभी कार्यों के पूरा हो जाने पर दादरी शहर को बरसात के मौसम में जल भराव से निजात मिल जाएगी। विदित है कि पिछले काफी समय से दादरी शहर बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से जूझता आ रहा है, जिसके चलते बाजार के दुकानदारों सहित आम लोगों को भी काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से शहर में शुरू किए गए विकास कार्य लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आए हैं। यूं तो कई दिन पहले मंजूर इन विकास कार्यों पर पूर्व में ही काम शुरू हो जाना था, लेकिन इसका श्रेय उपायुक्त मनदीप कौर को ही जाता है कि उन्होंने शहर को चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने की योजना पर काम करते हुए इन विकास कार्यों को शुरू करवाने की पहल की। उपायुक्त की योजना के अनुसार पहले चरण में दादरी से अतिक्रमण हटवाकर शहर को साफ व सुंदर बनाना है। इसके बाद ही शहर से जल भराव की समस्या को खत्म करने पर काम किया जा सकता है, क्योंकि शहर में अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक जल निकासी के सभी मार्ग बंद हो गए हैं और नालों की सफाई भी नहीं हो पाती। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त के निर्देशों पर पिछले कई दिनों से शहर में अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है और इस कार्यवाही के सकारात्मक बदलाव भी अब नजर आने लगे हैं। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बरसाती पानी निकासी सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई कार्यों को शुरू करवाया है, जिसमें फिलहाल रेस्ट हाउस पौंड तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के तहत 4600 मीटर की बड़ी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और पौंड के पास पंप चैम्बर भी बनाया जाएगा। पौंड की 4 दुआरी भी इस योजना के तहत शामिल है। कार्य के तहत 5 पंप मशीन, 1 जनरेटर व ट्रांसफार्मर भी स्थापित किया जाएगा। विभाग की ओर से बरसाती पानी निकासी को सुनिश्चित करने के लिए किकरवासनी क्षेत्र में पहले ही पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और वहां पर केवल पंप चैम्बर बनाना है। इसी के तहत रेस्ट हाउस तालाब की गाद निकालने और समसपुर एसटीपी की सफाई का कार्य भी होना है। बेहतर भविष्य के लिए कुछ समय हो सकती है परेशानी। उपायुक्त मनदीप कौर का कहना है कि भविष्य के लिए व्यवस्थाएं ठीक की जाती हैं तो सब कुछ समय के लिए परेशानी सहन करनी पड़ सकती है। दादरी के लोगों की भलाई को देखते हुए शहर में काम करवाए जा रहे हैं। गहनता से विचार विमर्श के बाद ही अतिक्रमण हटाने का और बरसाती पानी निकासी की पाइपलाइन डालने का काम शुरू करवाया गया है। हालांकि इस समय लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन दादरी के भविष्य के लिए ये कार्य मील का पत्थर साबित होंगे। इसी के ऊपर हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, देखिए ये विशेष रिपोर्ट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज़ और मैं हूं संजय रामपाल। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, आप पीछे अल सुबह ही काम शुरू हो जाता है और जो त्योहारी सीज़न आ रहा है उसके लिए जल्द से जल्द काम को किया जा रहा है और आज दूसरी टीम भी इस काम को जल्द करने के लिए लग जाएगी ताकि जो यहाँ के निवासी हैं उनको आने जाने में, आवागमन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आने जाने के लिए लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना होए, इसलिए जो कोर्ट परिसर का गेट है वहाँ से रास्ता दूसरा गेट भी ओपन कर दिया गया है ताकि जो भी यहाँ पर लोग आते हैं उनको आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम है जी? सुखबीर कलियाणा। कलियाणा, जो हमारी उपायुक्ताई हैं वो आपको कैसी लगी? काफ़ी सालों से आप दादरी आ रहे हैं। बहुत अच्छी है और सभी ये कह रहे हैं आके बहुत अच्छी है। कल शाम को 5 बजे 5 वाली बस से जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? गांव कलियाणा में। हाँ। तब भी बोल रहे थे आके बहुत अच्छी है, सभी अच्छी बता रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगा? ये काम में लग रहा है दादरी में सबके लिए एक समान हो रहा है, गरीब हो या अमीर हो सबके लिए एक समान है। ये करके और सबका काम कर रहे हैं। हम तो ये चाहवा है ये काम होता रहे। ऐसे अधिकारी को सलूट करता हूँ। मैं चाहता हूँ गांव कलियाणा में भी ऐसा काम होना चाहिए। गांव का कलियाणा गांव का रोड है, टूटे फूटे हैं और आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। यानी कि परसों के रात्रि में एक बंदा, 2 बंदे सवार थे मोटरसाइकिल पर, वे चलते चलते एक्सीडेंट हो गए और वे गए एक मर गया और एक का पैर टूट गया। तो ये रोड भी होना चाहिए और गांव की गलियां हैं गांव कलियाणा की, वे भी सही होनी चाहिए और ऐसा काम गांव कलियाणा में भी होना चाहिए। सांसद धर्मवीर सिंह आज जिले के 5 गांवों का दौरा करेंगे। जन संवाद और हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत सुनेंगे लोगों की समस्याएं। लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जन संवाद और हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत होने वाले इन आयोजनों के दौरान उनके साथ उपायुक्त मनदीप कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त एवं हरियाणा उदय कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने बताया कि बारडा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वीरवार 19 अक्टूबर को हरियाणा उदय व जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह करेंगे। इस दौरान सांसद के साथ विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी होंगे ताकि मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि सांसद जन संवाद कार्यक्रम काकड़ोली हुक्मी गांव से शुरू होगी और वो इसके बाद नांदा गांव में जन संवाद के तहत लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। इसके बाद भांडवा गांव में हरियाणा उदय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां उपायुक्त मनदीप कौर भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा सांसद जिला के काकड़ोली, सरदारा व काकड़ोली हुक्मी गांव में भी जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे। गवाही से पलटने वाले लोगों के खिलाफ भी होगी कानूनी कार्यवाही। चिन्हित अपराधों के मामले में गवाही से मुकरने वाले लोगों के खिलाफ भी नियमों व कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए। ऐसे लोगों की वजह से दोषियों को सजा मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई मामलों में दोषी सजा से भी बच जाता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने चिन्हित अपराधों के मामलों को लेकर आयोजित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चिन्हित अपराधों में संगीन मामलों को
शामिल किया जाता है और दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी मामलों की बेहतर तरीके से पैरवी भी करनी होती है। लेकिन देखने में आया है कि कई बार गवाह ही मुकर जाते हैं और उसके कारण दोषी को सजा दिलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो दोषी सजा से भी बच जाता है। ऐसे में गवाही से मुकरने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि ऐसे लोगों को भी सबक मिल सके। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि संबंधित अधिकारी चिन्हित अपराधों की पुख्ता व ठोस सबूतों के साथ ही पैरवी करें ताकि अपराधियों को उनके द्वारा किए गए अपराध की कड़ी सजा मिल सके और अपराधों पर अंकुश लग सके। चिन्हित अपराध के तहत जो भी मामले सामने आते हैं, पुलिस विभाग व संबंधित अधिकारी उनकी पूरी गहनता से जांच कर रिपोर्ट तैयार करें ताकि तकनीकी तौर पर कानूनी तकनीकी और विभिन्न प्रकार के केसों के साक्ष्यों के बचाव और उनकी सुरक्षा तथा कानूनी पहलुओं द्वारा मजबूत पैरवी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाए जिससे अपराधी बचने न पाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत ने बताया कि चिन्हित अपराध के मामले में पुलिस विभाग की ओर से गहनता के साथ जांच की जाती है और पुलिस की जांच किसी भी केस में अहम होती है। पुलिस की कोशिश रहती है कि दोषी को हर हालत में सजा मिले। उन्होंने कहा कि चिन्हित अपराधों के मामले में किसी भी प्रकार की देरी ना की जाए और दोषी को कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में एसडीएम नवीन कुमार, डीएसपी अशोक कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण फोगाट, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संदीप हुड्डा, उप सिविल सर्जन डॉक्टर संजय गुप्ता व न्यायवादी कार्यालय के अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। नशा छोड़ने के लिए जल्द मिलेगी उपचार व काउंसलिंग की सुविधा। जी हां, नशे की चपेट में आ चुके लोगों को अब जिले में ही उपचार व काउंसलिंग की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए उपायुक्त मनदीप कौर के आदेशों पर शहर में अस्थायी परामर्श केंद्र खोलने की योजना है। उपायुक्त मनदीप कौर की अध्यक्षता में आयोजित नार्को समन्वय कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि जिले में भी अब लोग नशे की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे लोगों को भटकने के बचाने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। बैठक में भी इसको लेकर गहनता से विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि नशे की लत वाले लोगों को उपचार एवं काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाए। उपायुक्त के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग एसडीएम नवीन कुमार के साथ इसको लेकर कार्य कर रहा है और जल्द ही शहर के नागरिक अस्पताल, मातृ एवं शिशु अस्पताल में सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर नशा करने वाले लोगों को नशा छुटवाने के लिए उपचार किया जाएगा, उनको दवाइयां भी दी जाएंगी और जरूरत के अनुसार उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। उपायुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि पिछले बैठक के निर्णय के अनुसार जिले में जल्द से जल्द ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में विभागाध्यक्ष स्वयं भाग लें और युवाओं को नशे के गलत परिणामों को लेकर जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशे की लत की शुरुआत में व्यवहारिक बदलाव आते हैं और अगर व्यवहारिक बदलाव को समय रहते समझकर इलाज करवाया जाए तो किसी भी व्यक्ति को नशे की गर्त में जाने से रोका जा सकता है। ऐसे में हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत ने बैठक में कहा कि जिले को नशा व अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और हाल ही में नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेच रहा है अथवा सेवन कर रहा है तो इसकी सूचना हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टोल फ्री मोबाइल नंबर
9050891508 पर करें। बैठक में एसडीएम नवीन कुमार, डीएसपी अशोक कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संदीप हुड्डा, उप सिविल सर्जन डॉक्टर संजय गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन के लिए लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि। पर्यावरण प्रदूषण किसी भी हाल में नहीं होगा सहन। उपायुक्त मनदीप कौर ने अवैध खनन को लेकर ली बैठक। उपायुक्त मनदीप कौर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले माइनिंग और स्टोन क्रशरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और कहा है कि नियमों के ताक पर रखकर पर्यावरण प्रदूषण करना किसी भी हाल में सहन नहीं होगा। उन्होंने माइनिंग अधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को लगातार क्रेशर जोन में निरीक्षण करने को भी कहा है। अवैध माइनिंग को लेकर आयोजित संबंधित विभागों की बैठक में उपायुक्त ने ये निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने बैठक में कहा है कि संबंधित विभाग क्रेशर जोन में निरीक्षण के लिए कम जाते हैं, जिसके कारण वहां पर अवैध माइनिंग का अंदेशा है। साथ ही नियमों व कानून को दरकिनार कर माइनिंग की जा रही है। स्टोन क्रशर के भी नियमों का अनदेखा कर रहे हैं। इसके कारण क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को बीमारियां होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले स्टोन क्रशर व माइनिंग साइट को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जा सकता। प्रशासन के लिए लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्टोन क्रशर को अपने परिसर की परिधि में 2 लेयर में पेड़ लगाकर प्रदूषण नियंत्रण करना होता है, लेकिन अभी तक बहुत कम स्टोन क्रशरों पर नियमों का पालन किया गया है। ऐसे में विभाग के अधिकारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि माइनिंग अधिकारी व उनकी टीम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम लगातार क्रेशर जोन में निरीक्षण करे और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए। इसको लेकर अधिकारियों की ढिलाई को अनदेखा नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला टास्क फोर्स में जो अधिकारी शामिल हैं वे भी माइनिंग क्षेत्र व क्रेशर जोन का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत, एसडीएम नवीन कुमार, डीएसपी अशोक कुमार, आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शक्ति सिंह, माइनिंग अधिकारी राजेश सांगवान सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। केवाईसी नहीं करवाने वाले किसान सम्मान निधि की किस्त से रह सकते हैं वंचित। जी हां, सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जिले में करीब 66,000 किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन केवाईसी लंबित होने के कारण लगभग 17,000 किसानों को किस्त रुकी हुई है। किसानों को अगली किस्त का पैसा इसी माह बैंक खातों में मिलना है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बलवंत सहारण ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के पात्र किसानों को पिछली किस्त जुलाई माह में मिली थी और अगली किस्त इसी महीने में मिलने वाली है, लेकिन जिले के लगभग 66,000 पात्र किसानों में से 17,000 किसानों को किस्त रुक सकती है। इन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है, जिसके कारण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी किसानों को केवाईसी करवाने, आधार से खाता लिंक करवाने और जमीन की वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। रोजगार जागरूकता शिविर में योजनाओं की दी गई जानकारी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व उन्नयन योजना व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने में मददगार साबित हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत व्यक्तिगत तौर पर पुरुष, महिला, किसान उत्पादन संगठन, स्वयं सहायता समूह व सरकारी
स्मृति ऋण योजना का लाभ ले सकते हैं। MSME केंद्र के उप निदेशक दिनेश कुमार ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रावल्दी में आयोजित जागरूकता शिविर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को मशीन की खरीद के लिए प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 40,000 रुपये की राशि दी जा रही है। बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए 35% अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। खाद्य उद्योग जैसे बेकरी, आटा मिल, सरसों के तेल मिल, मसाले, मिठाई, जूस, पेठा, पापड़, फ्रूट, जैम, शहद, मशरूम, बिस्किट, केक, पिज्जा, टमाटर सॉस, चिप्स, नमकीन, गज्जक, गुड़, अचार व मखनी आदि जैसे संबंधित खाद्य पदार्थों को बनाने व उत्पादन की यूनिट लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें 35% सब्सिडी का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इससे संबंधित जानकारी के लिए MSME सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला MSME केंद्र किसान मॉडल स्कूल कमना नंबर 13 व 14 लोहारू रोड गांव भैरवी, मोबाइल नंबर 9813845540 पर संपर्क किया जा सकता है। आज आयोजित होगा रोजगार मेला। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार कार्यालय में ही रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस मेले में यूनाइटेड बायोटेक कंपनी की ओर से नियुक्तियां की जाएंगी। जिला रोजगार अधिकारी कुमारी शशि ने बताया कि मेले में आने वाले प्रार्थी अपने सभी कागजात साथ लेकर आए और बायोडाटा भी उनके साथ हो। इस मेले में नियुक्ति के लिए योग्यता 10वीं से स्नातक होगी। मेले में यूनाइटेड बायोटेक कंपनी की ओर से नियुक्तियां की जाएंगी। युवाओं में बढ़ रहे नशे की रोकथाम व नशे में नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए दादरी में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार अधिकारियों ने पत्रकारों से मीटिंग की और नशे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार अभियान को लेकर वो स्कूल, कॉलेज सहित आम जन को नशे के प्रति जागरूक करेंगे ताकि युवाओं में नशे के प्रति नकारात्मक भावना पैदा हो और नशे से दूर रहें और औरों को भी जागरूक करें। इस दौरान उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार अधिकारी तूफान सिंह व भूपेंद्र सिंह ने दादरी के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से मीटिंग के और उनसे भी लोगों को नशे के प्रति लोगों को दूर रहने के लिए जागरूक करने की बात कही। जो हमारे युवा नशा की तरफ बढ़ रहे हैं और जो नशा तस्करी कर रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए हमारी आज पत्रकार साथियों के साथ मीटिंग हुई है। जो हमारे अफसर, जो हमारे अधिकारी हैं, ADGP साहब माननीय OP सिंह जी, हमारी SP मैडम नीतिका खट्टर जी और हमारे क्वार्टर जो SP हैं शशांक कुमार सावन, उनके दिशा निर्देश के अनुसार पत्रकार साथियों से आज हमारी टीम रूबरू हुई है और आगे के बारे में जो हमारे प्रोग्राम हैं वो अवगत करवाए गए हैं हमारे पत्रकार साथियों को। जो हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं और हैं स्कूल में, वो सभी के बारे में अवगत करवाया। हमारा यूनिट का उद्देश्य है, हमारे इंचार्ज साहब वीरेंद्र जी और हमारे अफसरों के जो अधिकारी हैं उनके आदेश अनुसार हम जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें जाकर नशा के प्रति बच्चों को उनके बारे में अवगत करवाना है कि भाई ये नशा एक बहुत ही सामाजिक बुराई है, इनसे बच के रहना, किस प्रकार से बच के रहना है, इनके बारे में अवगत करवाना और अवेयरनेस प्रोग्राम से नशा के प्रति जागरूक करना। हमारे अधिकारियों आदेश अनुसार हम समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम करवा रहे हैं और नशा के प्रति अभियान चला रहे हैं कि भाई नशा से किस प्रकार से दूर रहा जाए। और हमारी यूनिट भी अपना जो तस्करी कर रहे हैं, जो भी तस्कर हैं, उनको
धरपकड़ करके उनके ऊपर मुकदमा कर रही है और उनको जेल भेज रही है। हमारे जो ADGP साहब हैं उनके आदेशानुसार, SP साहब के आदेशानुसार हर यूनिट में जितने भी हमारे दादरी जिला के पत्रकार साथियों के साथ आज रूबरू हुए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, और हमारे इंचार्ज साहब वीरेंद्र सिंह के आदेश के अनुसार आज हमारे जितने भी साथी बंधु, पत्रकार साथी बंधु हैं, उनसे आज हमारी मीटिंग हुई है। आगे भविष्य में अवेयरनेस प्रोग्राम और नारकोटिक्स से नशे के प्रति जागरूक करने के लिए उनके बारे में बतलाया गया है, और आगे चलकर सभी हमारे स्कूल, जो भी स्कूल हैं जिनमें ड्रामा क्लब वगैरह हैं, उनमें जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए SP मैडम ने हमें आदेश दिए गए हैं। तो जो नशे की जो बुराई है ये समाज में, इसको दूर करने के लिए समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाएंगे। स्कूल जैसे सरकारी स्कूल हैं, और हमारी जो दादरी की यूनिट है वो नशे को खिलाफ जो भी तस्कर वगैरह हैं नशे के, उनको पकड़ने में हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे उप निरीक्षक तूफान जी, हमारे इंचार्ज साहब वीरेंद्र जी, सभी की दिशा निर्देश के ऊपर हर जिला भिवानी और जिला दादरी में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं नशे को दूर करने के लिए। ये हमारी जी रेड, जैसे कोई भी नशा बेचता है उनके प्रति हमारी जो यूनिट है, टीम है, वो उनकी निगरानी करके उनके ऊपर रेड मारती है और उनको पकड़ती है। कोई स्पेशल कोई नंबर भी बताएगा? हमारा जो टोल फ्री नंबर है 90 501 8 90 508 तो अब जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे ये छोटे बच्चों के साथ भी, आप क्या कुछ उनको मैसेज दिया जाएगा उस प्रोग्राम? वो जी जो स्कूल में हैं, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, बच्चों को बताया जाता है कि भाई ये नशे से दूर रहना चाहिए, इससे आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो इस प्रकार से प्रोग्राम किए जाते हैं। हमारी टीम के अनुसार, अफसरों के आदेश के अनुसार अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। आम जनता के बीच में भी कोई इस तरह के प्रोग्रामों को लेकर के जाने वाले? हाँ, हम जो भी प्रोग्राम है हमारे, जो हमारे अफसर के आदेश हैं, ये हर जनता के बीच में जाकर इस सामाजिक बुराई है जो नशा की, उनको बारे में अवगत करवाएं। और हमारी टीम प्रयास करती रहती है नशे के प्रति कि भाई इनसे बच के रहो, और जो नशा बेचता है उनको भी हमारी टीम रेड करती है और उनको भी पकड़ती है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो लगभग कितने लोगों को पकड़ा गया है और क्या कुछ उनसे बरामद किया गया? पिछले महीने में हमारी यूनिट के 4 पर्चे दर्ज हुए थे, जिसमें चरस भी पकड़ी गई थी और अवैध जो दवाइयाँ हैं वो भी पकड़ी गई थी, गांजा भी पकड़ा गया था। मतलब कितनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें मिली थी? वो तो सर क्वांटिटी अलग अलग है, चरस की अलग थी, दवाई की अलग है और गांजे की अलग है। आम जनता से क्या? आम जनता से यही अपील है हमारी कि भाई हमारा जो नारकोटिक्स यूनिट है उसका सहयोग करें और जो नशा बेचते हैं उनके बारे में बताएं, जिससे हम अपने इसको नशा को प्रति जो प्रचार कर रहे हैं उनको हम पकड़ सकें, नशा बेच रहे हैं उनको हम पकड़ सकें, जिससे हमारा युवा पीढ़ी इसके नशे की तरफ ना जाए। यही हमारे अब खबर लेते हैं बाडगा से। जी हाँ, 1 करोड़ 33 लाख में लगेगी 5 तालाबों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ, नैना चौटाला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 8 तालाबों में पानी पहुंचाने के लिए 2.19 करोड़ का एस्टिमेट भिजवाया मुख्यालय, जल्द मिलेगी स्वीकृति, नैना चौटाला। अब करते हैं खबर की तरफ रुख। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि बारडा हल्के के 4 गांवों में 5 तालाबों में पानी पहुंचाने की स्थायी व्यवस्था कर दी गई है। तालाबों तक पानी पहुंचाने के लिए
गांव के पास से गुजरने वाली नहर से सीधी पाइपलाइन लगाई जाएगी, जिससे समय समय पर तालाबों में जलापूर्ति की जा सकेगी और पशुओं के लिए पानी की किल्लत से जूझ रहे किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि पहले चरण में प्रदेश सरकार ने बारडा हलके में 5 तालाबों को पानी पहुंचाने के लिए 1,33,43,000 रुपये का बजट स्वीकृत किया था, जिससे गांव मांडी के हर के किक्कर वाली जोहड़ी, गांव काकडोली हुक्मी के नरवाना जोहड़ और दादी सती वाली जोहड़ी, गांव लाडवास के मुख्यालय तालाब और गांव द्वारका के पुन्नी वाला तालाब तक नहर से पाइपलाइन लगाई जाएगी। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि पाइपलाइन लगाने के कार्य को जल्द करवाने के लिए विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी होते ही धरातल पर पाइपलाइन लगाने का काम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। विधायक नैना चौटाला ने कहा कि बागदा हल्का वासियों की बड़ी समस्या को देखते हुए प्रत्येक गांव के तालाब तक जल पूर्ति का स्थायी प्रबंध करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के तहत गांव हड़ोदी की जोहाली वाली जोहड़ी और कलाला जोहड़, गांव उमरावास के रूडाना जोहड़, गांव जीतपुरा के दुलची वाला जोहड़, गांव हड़ोदा खुर्द के मुख्य तालाब और जाटीनाथ वाला तालाब, गांव द्वारका की चरखी वाली जोहड़ी और गांव डोहका खरिया के श्यामसर धाम अमृत सरोवर तालाब तक पाइपलाइन लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में लगने वाली पाइपलाइनों के लिए 2 करोड़ 19 लाख रुपये के एस्टीमेट बनवाकर चंडीगढ़ मुख्यालय भिजवा दिए गए हैं। विधायक नैना चौटाला ने कहा कि इन सभी पाइपलाइनों के लिए जल्द ही प्रदेश सरकार से आवश्यक बजट स्वीकृत करवा दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजीएम सौरभ कुमार ने कहा कि जेल में किसी बंदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने बुधवार को भिवानी जिला कारागार का निरीक्षण के दौरान बंदियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण लंबे समय से जेल में रह रहा है तो वह विविध सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। इसके साथ जेल का दौरा करते हुए सीजीएम ने महिला बैरिक का निरीक्षण किया तथा स्पेशल कैंपेन के तहत अंडर ट्रायल प्रिजनर से बात की व उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें बताया कि आपकी समस्याओं का जल्द निवारण किया जाएगा। उन्होंने जेल का दौरा करते समय कैदियों से रहन सहन, खान पान, पीने के पानी की व्यवस्था, पुस्तकालय, साफ सफाई, चिकित्सा सेवा आदि का अवलोकन किया। उन्होंने जेल में बिताई गई अवधि के बारे में पूछा। निरीक्षण दौरान उन्होंने बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि दादरी जिले के किसी बंदी को कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो DLSA के कार्यालयों को सूचित किया जाए। इस अवसर पर जेल उपाधीक्षक नरेश बुरा सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। जिला चरखी दादरी में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ जिला चरखी दादरी के सदस्यों द्वारा जिला अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में उपमंडल अधिकारी नागरिक चरखी दादरी नवीन कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। संगठन मंत्री हवा सिंह तंवर, प्रदेश प्रवक्ता विजय सिंह और जिला सचिव विकास शर्मा ने बताया कि पिछले 10 अक्टूबर से प्रदेश कार्य समिति द्वारा प्रदेश आंदोलन की शुरुआत की हुई है, जिसके तहत पहले तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा चुका है। इसी कड़ी में प्रदेश का ज्ञापन था जिसमें मांग की गई है कि DITAS के सेवा नियम बनाते हुए पद सर्जित किए जाएं व सोसाइटी का केंद्रीयकरण किया जाए। आज के ज्ञापन में सुरेंद्र कुमार, जयराम, रविराज, विपिन, दिवेश शर्मा, मनिंदर, सुमित कुमार, जितेंद्र, सुखवंती, ममता रानी, सिया सदस्य व पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और जो अहम खबरें हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। फिर मिलते हैं हम बेहतरीन खबरों और अहम खबरों के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।